187 सर्ग को 40 श्लोक वाला शुरुआत। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाला विद्या को धारण करके स्थित है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित रहती है। उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त वेद वाली हो जाती है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। यदि उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्त होने पर अति विशुद्ध परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त वेद वाली हो जाती है। गर्वीकृत्वा कृत्ये चितानाख्या चिदाकाशा पिधानदाम् सम्प्रति तुति शुद्धस्य पदस्यानन्यरूपिणी। उस समय श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्म तादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाली देह इंद्रियादि से संसार उन्मुखी हो निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वह एकमात्र आत्मा तादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाले देह इंद्रियादि से संसार उन्मुखी हो निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्मा तादात्म्य अध्यास के भावना रूप सार वाले देह इंद्रिया आदि से संसार उन्मुखी हो निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। श्वेतैक भावना मात्र सार संसरणोन्मुखी तदा बिना भावकिता अनिष्ठिन्ति था बिना। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वो स्वसत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्व वाली होकर होने वाली आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूतात्मिकता हो गई। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वो स्वसत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्व वाली होकर अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वो स्वसत्ता अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वह स्वसत्ता सभी कल्प चित्त की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्व वाली होकर होने वाली आकाश आदि पंचभूत की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूतात्मिका हो गई। शून्य रूपा सुसत्तैका शब्दादि गुणगर्विणी। शून्य रूपा सुसत्तैका शब्दादि गुणगर्विणी चिद्भावना विसंपन्न भविष्य विदार्थता। उनकी उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार के प्रयोजन भूत वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीज भूत है, अर्थात उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना होती है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार के प्रयोजन वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीजभूत है।
व्यवहार के प्रयोजनभूत हुए दोनों कल काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीजभूत है, अर्थात उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना होती है। अहंतो देति तदनु सह वै काल सत्तया भविष्येद विधाते ते बीजं मुख्यं जगत्स्थिते। अहंतो देति तदनु सह वै काल सत्तया भविष्येद विधाते ते बीजं मुख्ये जगत्स्थिते। परम चित शक्ति का स्फुरन रूप असद्रूप ये जगत जाल उसके चेतन से सद के समान स्थित है। परम चिति शक्ति का स्फुरन असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सद के समान स्थित है। परम चिति शक्ति की स्फुरन असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सद के समान स्थित है। चिति शक्ति परायास्तु सोसंवेदन माधुर्यम। चिति शक्ति परायास्तु स्वसंवेदन माधुर्यम जगज्जालम सद्रूपम चेतना सरिवर्तितम। इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष की बीजभूत उचित अपने अंदर अहंता की भावना करती है, क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष के बीजभूत उचित इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष के बीजभूत उचित अपने अंदर अहंता की भावना करती है। इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष के बीजभूत उचित इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष के बीजभूत उचित अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। एवं प्रायात्मिका साचिद बीजम संकल्प साखिना। एवं प्रायात्मिका साचिद बीजम संकल्प साखिना अहंतां भावयत्यंत सैवेह भवति क्षणात्। वही आज हिरण्य गर्भ रूप से समस्त जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश भ्रांतियों से माया सबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करता है। वही यह आज हिरण्य गर्भ रूप से समस्त जीव नाम को प्राप्त कर वही यह आज हिरण्य गर्भ रूप से समस्त जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश भ्रांतियों से माया सबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करती है। जीवाभिधाना सही साध्या भावा भावल भ्रमयी ब्रह्मत्यात्म पदे बीजी रूपैर्वारी वारिणी। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे धनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है, अर्थात उसी जीव समस्त हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है, अर्थात उसी जीव समस्त हिरण्य गर्भ रूप से स्थल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है, अर्थात उसी जीव समस्त हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है, अर्थात उसी जीव समष्टि हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। चिरेवं भावनावती व्योम तन्मात्र भावना चिरेवं भावनावती भावनवती चिरेवं भावनवती व्योम तन्मात्र भावना स्वतो घनी हुए शनै खतन्मात्रं व्रजेदति। स्थूल आकाश चित्त
भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ को आधारभूत है। वो स्थूल आकाश रूप चित भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण, वो स्थूल आकाश रूप चित भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। वो स्थूलाकाश रूप चित भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। भावी नामार्थ रूपम तद्बीजम शब्दौघ साखिना तद्वाक्ये प्रमाणाढ्ये वेदार्थादि विकारी च। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाला संपूर्ण जगत स्वभाव उदित होगी। उस वेद रूप शब्द सार के शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभाव उदित होगी, क्योंकि सर्वरीति व्यवहार व्यवहार इति वे प्रजापति देवान इंद्र इति पितृन प्रजापति ने उनका उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की, अश्रिक इसमें मनुष्यों की सृष्टि की, इंद्र इसका उच्चारण कर पितरों की सृष्टि की, ऐसी श्रुति है। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परित्याग से विस्तार वाली संपूर्ण जगत स्वभाव उदित होगी, क्योंकि सबूरीति व्यवहार भुवम सृजत यत इति वै प्रजापति देवान यंदव इति पितृन प्रजापति ने भू का प्रजापति ने भू का उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की, अश्रिग इससे मनुष्यों की सृष्टि की, इंदव इसका उच्चारण कर पितरों की सृष्टि की, ऐसा श्रुति है। सस्मादुद्देश्यते किला जगत्सो शब्द तत्वता शब्दौघ निर्मितार्थौघ परिणाम विसारिणी। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचित ही जीव शब्द से कही जाती है। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चित ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संग रूपी वृक्ष की बीजभूत है। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चित ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संग रूपी वृक्ष की बीजभूत है। चिदेवं व्यवसाया सा जीव शब्देन कथ्यते भावी शब्दात् जालिन बीजं भूतौ सागिन। चिदेवं व्यवसाया सा जीव शब्देन कथ्यते भावी शब्दात् जालिन बीजं भूतौ सागिन। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूपी जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समष्टि जीव हिरण्य गर्भ रूपी चित से प्रकट होगी। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूपी जीर्ण पत्रों की राशि उस समष्टि जीव हिरण्य गर्भ रूप चित से प्रकट होगी। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूप जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समष्टि जीव हिरण्य गर्भ रूप चित से प्रकट होगी। 14 विधम भूता जातमावलितास्वरम जगत जड़ कर्णौघम तस्मात् संप्रसरिष्यति। चित अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त होकर जीव होने के कारण चेतन से काकतालीय के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है, अर्थात उसके सुनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टित आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहा है। चित आद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर
चित अद्यावधि शब्द व्यवहार आदि और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काक ताली के समान स्वयं स्पंद चिन्ह मात्र की कल्पना करती है, अर्थात उसके सुनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि तोग आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहाँ है। असंप्राप्ता विदाचारा जीवत्वा चेतनेन चित काकताली बत्स्पंद चिन्मात्रं चेतकी स्वयं। चित वायु समूह रूपी तोक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होगा। चित वायु समूह रूप तोक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है। चित वायु समूह रूप तोक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है। चित वायु समूह रूप तोक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होगा। पवन स्कंद रूपस्य बीजं तुक् स्पर्शसाहिनां। पवन स्कंद रूपस्य बीजं तुक् स्पर्शसाहिनां सर्वभूत क्रिया स्पंद तस्मात् संप्रसरिष्यति। उसी प्रकार पवन स्कंद भूत हिरण्य गर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभूत होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है। उसी तरह पवन स्कंद भूत हिरण्य गर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है। उसी तरह पवन स्कंद भूत हिरण्य गर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो रूप तन्मात्र है, वो भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप है। तत्र यच्चित् विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत् रूप तन्मात्रकं तद्वद् भविष्येत् द्विधासदम्। यत्र यच्चित् विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत् रूप तन्मात्रकं तद्वद् भविष्यद् द्विधासदम्। उसी तरह पवन स्कंद हिरण्य गर्भ चित में चित विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वो चित रूप तन्मात्र है, वही भाव तेज आदि भूतों का स्वरूप है। प्रकाश चेतन ही तेज है, प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। प्रकाश चेतन ही तेज है, प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अर्थात प्रकाश अनुभव की ही रूप तन्मात्रा तथा प्रकाशानुभव की ही प्रकाशानुभव को ही रूप तन्मात्रता का उपापादन, प्रकाशानुभव को भव से ही रूप तन्मात्रता का उपादान किया है। प्रकाश चेतनम तेजो न तेजोन्य कृतं भवेत्। प्रकाश चेतनम तेजो न तेजो अन्य कृतं भवेत्। स्पर्शम संवेदनाम स्पर्शो नेतर स्पर्श शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। शब्द संवेदन शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाशात्मक शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। जैसे आकाश आकाश से आकाश कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाश आत्मा की शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है,
उससे अन्य नहीं है। जैसे आकाश, आकाश से आकाश, उसमें आकाश पाकर अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। संवेदन भी आकाश आत्म की ही शब्द से वैसे ही शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। जैसे आकाश, आकाश से आकाश उसमें अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं है। शब्द शब्द संवेदनम शब्द स्वतः एव अनुभूयते खम के नैव स्वयं कोशो नान्यत् शब्द की स्थिति। शब्द संवेदनम शब्द स्वतः एव अनुभूयते खम के नैव स्वयं कोशो नान्यत् शब्द कुदस्ति। उस अवस्था में दूसरा शब्द कर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक का अत्यंत संभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत संभव है। अर्थात सृष्टि की आदि में समष्टि की तरह इस समय व्यष्टि वे भी तत्त की संबित हुई अपने में तत्त के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भाषित है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए। उस अवस्था में दूसरा शब्द कर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक का अत्यंत असंभव था, वैसे इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत असंभव है। अर्थात सृष्टि की आदि से समष्टि की तरह इस समय व्यष्टि में भी तत्त की संबित ही अपने में तत्त की आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता, ऐसा समझना चाहिए। उस अवस्था में दूसरा शब्द कर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और एक की अत्यंत असंभव था, वैसे इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत असंभव है। अर्थात सृष्टि की आदि में समष्टि की तरह इस समय भी व्यष्टि में भी तत्त की संबित ही अपने में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए। किल तस्याम अवस्थायाम कोपर शब्द कृत भवेत् यथा तदा तदाद्यापि द्वैतैक्य स्यात् संभवे संभवात् यथा तथा तदाद्यापि द्वैतैक्य स्यात् संभवात्। इस प्रकार स्तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य तुल्य हैं, स्वप्न के समान कल्पना की जाती है। अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय से न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। इस प्रकार स्तन मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य तुल्य हैं, इस प्रकार स्तन मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य तुल्य स्वप्न के समान कल्पना की जाती है। अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। इस प्रकार तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य तुल्य हैं, स्वप्न की समान कल्पना की जाती है। अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। इस प्रकार तन्मात्रा गंध तन्मात्रा की भी जो निपट असत्य होती हुई सत्य तुल्य है, स्वप्न की समान कल्पना की जाती है। अर्थात शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना, शब्द प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए। एवं ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रमिव च असत्यमिव सदिव स्वप्नाभमिव चित्यते। तेज सूर्यादि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। उसमें रूप वेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। उसमें रूप वेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। उसमें रूप वेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी।
तेज सूर्यादिजिम्बावी बीजमालोक साकिन तस्मात् ध्रुव विवेदेन संसार प्रसरिष्यति। विकार शून्य आकाश में से वैसे आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का शोधन माधुर्य शोधन होता है और स्तन्मात्र कहलाता है। विकार शून्य आकाश से जैसे आगे होने वाली उस पंचीकृत अन्नपान आदि का शोधन माधुर्य शोधन होता है और स्तन्मात्र कहलाता है। विकार शून्य आकाश से जैसे आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का शोधन माधुर्य स्पंदन शोधन होता है और स्तन्मात्र कहलाता है। भविष्येदभिदशादवै भविष्येदभिदस्याथ दभिदस्यात् भविष्येदभिदस्याथ खतसोतैव सदा शोधनं तस्य संगस्य रसतन्मात्रमुच्यते। अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, अनंतर जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा वो कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प बुद्ध गंधादि तन्मात्रा का कल्पना करता है। अनंतर जिसका रस संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा वो कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्प गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। भविष्य ध्रुव संकल्प नामासौ सकलो गण संकल्पात्माद सन्मातन्माद्रम गंधाब्दे मंजिदरी। भविष्य ध्रुव संकल्प नामासौ सकलो गण संकल्पात्माद तन्माद्रम गंधाद्य मंजिदरी। भावी भूगोल की रूप से आधारभूत महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप उस तन्मात्रा से संसार की प्रसार होगी। भावी भूगोल के रूप से आधारभूत महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप उस तन्मात्रा से संसार की प्रसार होगा। भावी भूगोल के रूप से आधार महावृक्ष का भावी भूगोल के रूप से आधारभूत महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप गंध तन्मात्रा से संसार का प्रसार होगा। भासी भूगोलकत्वेन बीजमाकृति शाखिना सर्वाधारात्मनस्तस्मात् संसार प्रसरिष्यति। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्वर स्वरूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी इस कल्पना व साकार हो गया। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्वर स्वरूप आदि तन्मात्रों का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वो कल्पना व साकार हो गया। अजात एव संजाता तन्मात्रां गणस्थिति अनाकार रूपी साकार संपन्न कल्पना वशात्। ये तन्मात्रों का समूह कारताली के समान जिस प्रदेश से शब्द सुनता है वो अति श्रोत कान कहलाता है। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वो श्रोतोगिंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वो रसेंद्रिय कहलाता है एवं जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वो घ्राणेन्द्रिय कहलाता है। ये तन्मात्रों का समूह काकतालीय के समान जिस प्रदेश से स्वयं रूप का जानता है वो नेत्र कहलाता है। जिस प्रदेश से शब्द सुनता है वो श्रोत कान कहलाता है। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वो तो इंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वो रसन इंद्रिय कहलाता है एवं जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वो घ्राणेन्द्रिय कहलाता है। ऐसा तन्मात्रक गण काकतालीय स्वयं रूपम येन प्रदेशेन व्यत्यचीति तदुच्यते। शब्दम येन प्रदेशेन व्यक्ति स्वत्रं तदुच्यते।
स्पर्शेन प्रदेशेन वेत्ति तत्तो इन्द्रियं रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसमिन्द्रियं गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्। नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव, नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव काल की कल्पना करता है और असर्वात्मा के दोष से सकल अंग से अर्थात नेत्र श्रोत्र आदि से रस गंध आदि सब कुछ नहीं जानता है, अर्थात द्विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी काल की भेद की कल्पना करते हैं। नियत आकृति को प्राप्त हुआ यह जीव काल की कल्पना करता है। नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव काल दिशा और काल की कल्पना करता है और असर्वात्मा की दोष से सकल अंग से अर्थात नेत्र श्रोता आदि से रस गंध आदि सब कुछ नहीं जानता। नेत्र श्रोता आदि से रस गंध आदि सब कुछ नहीं जानता है, अर्थात विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में विविध परिच्छेद देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी विकाल के भेद की कल्पना करते हैं। नियत आकृति को प्राप्त हुआ ये जीव विकाल की कल्पना करता है और असर्वात्मा की दोष से सकल अंगों से अर्थात नेत्र श्रोत्र आदि से रसगंध आदि सब कुछ नहीं जानता है, अर्थात विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी दिक्काल के भेद की कल्पना करते हैं। दिक्काल भेदा जीवोयम नेता माकृतिगत सर्वेणांगेन सर्वाद्यत सर्वात्मतावसात्। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत संसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुभव है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन न सके। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और ये अनंत कल्पना आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्मभूति है, इसलिए वे परमार्थ रूप से न उदित होता है और न नष्ट होता है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद एक कथन निर्व्यापार स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत साक्षात अनंत सांसारिक, इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्माभूति है, इसलिए वे परमार्थ रूप से न उदित होते हुए हैं, न उदित होती है और नष्ट होती है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद एक घन निर्व्यापार ही स्थित है। इति कलनमनन्दमात्मनोऽन्तर्गत इति कलनमनन्दमात्मा नोऽन्तर्गतमनुमेय मनन्येदात्मभूतम् इति कलनमनन्तमात्मा नोऽन्तर्गतमनुमेय मनन्येदात्मभूतम् न तदुदयमुपैति नास्तमेति चितमुपलोदरबद्धघनं सुमौनम् इति कलनमनन्दमात्मनोऽन्तर्गता मनुमेया मनन्येदात्मभूतम् न तदुदयमुपैति नास्तमेति चितमुपलोदरबद्धघनं सुमौनम्। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतों के मोक्ष पाय निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे जीवत्व संसिद्धि प्रतिपादनम नाम सप्तशीत्यधिक सहस्रम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष पाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में जीवत्व संसिद्धि प्रतिपादन नाम कुसुमलता अनुवाद का 187वां सर्ग समाप्त हुआ। ओम तत्सत् सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।